हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और शाम के 5 बजे की क्लास में जैसा कि हम देखते हैं अलग अलग सब्जेक्ट, और आज हम देखने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न जो आपकी सभी टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आप सी टेट और एम पी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल आप इस क्लास को प्रेफर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे मैं ईवीएस के बारे में एक आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि पिछले 2 साल से 2 साल इन द सेंस ये भी 20 तो चल ही रहा है, इसमें कोई ऐसा खास एग्जाम हुआ नहीं है, एक को छोड़कर यूपी टेट हुआ था बस। और बेसिकली आपका 2019 वाला जो पूरा ही सेशन रहा है उसमें दोनों ही टाइम पे ईवीएस के नाम पे समझ लीजिए पूरा आपका हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एसएसटी एंड साइंस के लिए की चीज़ें भी पूछी जा रही हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अपना लेवल हाई करके प्रिपरेशन करनी है। बट जो ईवीएस है बेसिक वो तो हमें पढ़ना ही है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो लगभग सभी जो आपके चैप्टर है वहीं से क्वेश्चन है। भारत के यातायात के प्रमुख साधन हैं क्या? स्थल यातायात, जल यातायात, वायु यातायात या फिर ये सभी? तो सही उत्तर होता है ये सभी ही जो है आपके यातायात के प्रमुख साधन है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो ये तीनों हैं। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन है कौन सा? कोलकाता, चेन्नई, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए यहाँ पे आपको मैं क्लियर कर दूं कि पूर्वी तट पे तो कोलकाता है आपका। चेन्नई जो है वो एक्चुअली दक्षिण में आ जाता है, दक्षिण पूर्व में आ जाता है भारत के। ठीक है, लेकिन पत्तन तो है। तो यस, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका, क्योंकि सिर्फ पूर्वी पूछा हुआ है तो आप कोलकाता ही टिक करके आइए, क्योंकि चेन्नई जो है वो आपका आ जाता है ऑलमोस्ट भारत के दक्षिण पूर्व में आ जाता है। ठीक है, पूर्वी है लेकिन दक्षिण भी उसमें इंक्लूडेड का कि काफ़ी नीचे पड़ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे कोलकाता सही आंसर होना चाहिए। भारत का पहला रेल मार्ग कब बना था? हालांकि कुछ बुक्स में आपको इसका आंसर दोनों मिलेगा। ठीक है, तो पहले से आपको रिमाइंड करा दूं कि रीज़न यही है कि पूर्वी है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा वो दक्षिण में भी आ जाता है। तो यहाँ पे सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए 1854 में बना था। भारत का सबसे बड़ा सरकारी प्रतिष्ठान कौन सा है? वायु सेवा, बैंकिंग विभाग, रेल परिवहन या पेट्रोलियम विभाग? तो पता ही है सबको, बहुत ही फेमस है। रेलवे विभाग जो है वो भारत का सबसे बड़ा सरकारी प्रतिष्ठान है। ऑप्शन नंबर सी सही होता है। सबसे कम वनों का क्षेत्रफल निम्न में से किस राज्य में है? सबसे कम की बात हो रही है। राजस्थान, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा? तो जाहिर सी बात है राजस्थान में कम है वन। ठीक है, वहाँ थोड़ा रेगिस्तान है। उस महाद्वीप का नाम बताइए जिसमें भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश नहीं पाया जाता है। अफ्रीका, यूरोप, एशिया, दक्षिणी अमेरिका? और सही आंसर होता है इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, यूरोप। महासागर के 1000 ग्राम खारे जल में नमक की मात्रा कितनी पाई जाती है? अगर 1000 ग्राम खारा जल है तो उसमें नमक टोटल कितना होगा? 50 ग्राम, 35 ग्राम, 45 ग्राम या 25 ग्राम? सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, 25 ग्राम के करीब। गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? गंगोत्री, मानसरोवर, यमुनोत्री, कोई नहीं? और उत्तर सही होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, गंगोत्री। भारत राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाता है कब? 5 जून को, 22 दिसंबर को, 28 फरवरी को या 30 जनवरी को? सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका 28 फरवरी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1982, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1996, पश्चिम बंगाल वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1959? ऑप्शन नंबर यहाँ सही जाता है आपका, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। भारतवर्ष का कितना भूभाग जंगल है? 33.5%, 22.7%, 44.7% या फिर 17.7%? सही उत्तर है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, 22.7%। हालांकि जो है इसका आपको आंसर ये मिलता है कहीं कहीं पे, तो थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है, ऑलमोस्ट इतना है।
पूरा भारतवर्ष का पूछा हुआ है, तो भूभाग जो है इतना जंगल है। दरअसल क्या है कि ये आपका एक एवरेज में बताया जाता है, एवरेज में इतना है, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पे 22 लिखा हुआ है। ओवरऑल अगर भारत की कुल ज़मीन की बात करते हैं, कितना भी लैंड है, तो उसमें करीब आपका 79 दशमलव कुछ समथिंग, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, कुछ बिलियन मिलियन हेक्टेयर्स के प्रतिशत, मतलब इतना जो है वन में फैला हुआ है, इतनी जगह पे वन फैला हुआ है, तो काफ़ी बड़ा एरिया है। लेकिन फिर भी क्योंकि भारतवर्ष हमारा काफ़ी बड़ा है, तो उस हिसाब से आ जाता है। तो कहीं पे आपको 24 मिल सकता है, कुछ जगह पे आपको 30 से 33 मिलेगा, कुछ ही जगह पे ज़्यादातर आपको 22 से लेके 24 तक आपको आंसर इसका मिलता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि एवरेज में इतना ही है। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में है वो पाया जाता है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र या फिर उड़ीसा में? चलिए देख लेते हैं, इसके लिए जो सही उत्तर आपका हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अगला देखेंगे। यहाँ पे इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या करना है आपको, भारत के कुछ राज्य लिखे हैं, 4 राज्य लिखे हैं यहाँ पे, इनको उनके वनाच्छादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम मतलब सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरह से। तो चलिए देख लेंगे यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाता है आपका। ऑप्शन नंबर ए सही होता है। सबसे पहले आपका आ जाता है मणिपुर, उसके बाद फिर उड़ीसा, उसके बाद फिर आपका महाराष्ट्र और सबसे लास्ट में हरियाणा आ जाता है। अच्छा, एक प्रश्न अभी जो हम लोगों ने वन वाला देखा है उसके बारे में थोड़ा सा मैं और आपको डिस्कस करूं कि आपकी जो आई एस, कभी कभी ऐसा आ जाता है कि इसके अनुसार कितने वन हैं, कितने प्रतिशत। तो आपका जो ISFR है, यानी कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, ठीक है, तो उसकी 2017 में जो रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग क्या है, 24.39% वन है। तो इस तरह से वनों की जो है आपको हर जगह हल अलग अलग रिपोर्ट में अलग अलग आया हुआ है, पर ओवरऑल यही आपका 20, 22, 24 इतने से ही चलता है, ठीक है। क्योंकि इसलिए मैं बता रही हूँ कि फिर कमेंट्स में आते हैं इस तरह की कि ये हो सकता है, तो बिल्कुल आप सही हैं अपनी जगह पे। यही अलग अलग रिपोर्ट्स में बताया गया है, अलग अलग, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस के साथ। फटाफट से इसका आंसर बताइए। उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है कौन सा? चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान? डी वाला ऑप्शन सही होगा, जापान। अगला देखेंगे। भारत में मैंग्रोव यानी ज्वारीय वन जो होते हैं, वनस्पति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? मालाबार तट पर, सुंदरवन में, कच्छ दंडकारण्य? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाता है, सुंदरवन। निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई है? उत्तर सही होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश द्वारा। पगमार्क तकनीकी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? वनों में पक्षी का अवलोकन करने में, दुर्लभ वन्य जंतु के बद्ध स्थल में प्रजनन के लिए, विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए, या वन्य जंतुओं में गुदना गोदने के लिए, ताकि एक स्पीसीज का दूसरे से भेद किया जा सके। पगमार्क तकनीक। तो यहाँ पे जो सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, विभिन्न जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए इस तकनीक का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा इसके बारे में हम जानेंगे भी कि ये होता क्या है एक्चुअली। पगमार्ग तकनीक जो होती है वो बेसिकली एक तरीका होता है, जैसे क्योंकि हर प्राणी जो जानवर होता है, पक्षी होते हैं, कुछ भी होते हैं, जंतु होते हैं, उनके पैरों के जो चिन्ह होते हैं, पैरों के जो निशान होते हैं, उन्हें एक्चुअली पगमार्क बोला जाता है। तो बस इसी पगमार्क को पहचान कर ही हम जो है कहीं ना कहीं एक आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि यहाँ पे इस एरिया में ये जंतु हैं। और देखिए सभी के पग मार्क जो होते हैं हमेशा अलग होते हैं, एक दूसरे से सेम कभी नहीं होते। जैसे हम सबके फिंगरप्रिंट्स होते हैं, हर किसी के फिंगरप्रिंट अपनी जगह पे अलग होते हैं। तो इससे क्या है, जनसंख्या का आकलन किया जा सकता है। वैसे तो गिनेंगे नहीं ये घर घर जाके जानवरों के कि अपना नाम बताओ, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, ऐसे तो हम उनके जनसंख्या का आकलन करते नहीं हैं। अब क्योंकि वो जंगल में है, चलते फिरते हैं, तो उनके जो है पग मार्क्स जो है वो ज़मीन पे पड़े रहते हैं। तो इस तरह से आकलन कर लिया जाता है कि जितने तरह के पग मार्क मिल रहे हैं तो उतनी संख्या यहाँ पे, अगर शेर कहीं पे 5 आए हैं और 5 मार्क मिल रहे हैं तो पाँचों अलग अलग अगर हैं तो मतलब कि वो 5 शेर के, अलग अलग शेरों के हैं, ठीक है। तो ये एक तकनीक हो जाती है। थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया है, टाइम लग गया, कोई बात नहीं।
अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, वह है क्या? वृक्षारोपण में श्रेष्ठ प्रयास, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, वन सुरक्षा पर श्रेष्ठ साहित्य, उद्यानों का सौंदर्यीकरण के लिए। और यहाँ पे जो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। भारत का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सर्वप्रथम, सॉरी, नॉट सर्वश्रेष्ठ। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान सबसे फेमस, और कहाँ है ये फटाफट से कमेंट करके बताइए। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फेमस है कार्बेट। दुधवा भी है, वो सब ठीक है, लेकिन कार्बेट बहुत फेमस है। एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहाँ पे है? गिर वन में है, कान्हा में है, कार्बेट पार्क में है, दुधवा में है? तो गिर के वनों में यानी गुजरात में पाए जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर ए, एशियाटिक बब्बर शेर। तो ये हमारा सेशन था, छोटा सा था पर क्वेश्चन आई जस्ट होप कि आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो फटाफट से लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।